भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के इस जन्म जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुवालाल जी जाट साहब से विनम्र आग्रह कि आप पधारें सर और हम सबके बीच में किसानों की इस समारोह को संबोधित करें। डॉक्टर सुवालाल जी। परम आदरणीय वीसी साहब, फोरम के अध्यक्ष मेवाराम जी, डायरेक्टर एक्सटेंशन शर्मा जी, इफ्को के स्टेट हेड मंडीवाल जी और हमारे किसान रत्न सुरेंद्र अवाना जी, सम्मानित सभी डीन, डायरेक्टर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आज इस किसान दिवस पर किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए आप सभी को राम राम कहते हुए सभा की शुरुआत करता हूं। और इसमें सबसे पहले मैं कृषि विभाग राजस्थान की ओर से आप सभी का, किसान फोरम के सदस्यगण, मीडिया से पधारे सभी साथीगण और किसान भाई जो मन से आज इस फोरम में पधारे हैं, क्योंकि मैं कृषि विभाग के अनेक प्रोग्राम हम करते हैं और सरकार के प्रोग्राम भी करते हैं, तो बसों में भर भर के किसानों को लेके आते हैं और ले जाते हैं। लेकिन आज यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि किसान स्वयं अपने साधन से, लगन से और अपने मन से आया है। इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत और धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष रूप से इस कृषि विश्वविद्यालय में आज ये प्रोग्राम रखा है तो बड़ी खुशी की बात है कि कृषि विभाग ऐसे प्रोग्राम, आज राज्य स्तरीय किसान मेला मेड़ता में चल रहा है, उसी की कंटिन्यूटी में पूरे प्रदेश में, पूरे राज्यों में सभी इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन जोबनेर विश्वविद्यालय में और किसान फोरम के सहयोग से ही जो ये प्रोग्राम चल रहा है और वीसी साहब के सानिध्य में इफ्को के सहयोग से ये प्रोग्राम किसानों के लिए, जो हमारे इस एरिया के प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं आज इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो जयपुर ज़िले में और विशेष जोबनेर का जो बेल्ट है, ये हाईटेक एग्रीकल्चर का बेल्ट है और इसी में मिनी इजराइल भी के नाम से भी एक अपना पॉकेट डेवलप हुआ है, जो अपने एक राजस्थान में नहीं, इंडिया में। अभी मैं बीच में मेरे को हैदराबाद जाने का मौका मिला तो वहाँ किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, मैं कि जयपुर से, तो साहब वहाँ एक मिनी इजराइल भी है। तो ये एक बड़ा प्राउड है कि अपने किसान हाईटेक एग्रीकल्चर एडॉप्ट करते हुए अपनी एक पहचान बनाई है। वो मैं उसके लिए भी किसान भाइयों को और विशेषकर इसके जो लीड करने वाले सुरेंद्र अवाना जी हैं, एक हेमाराम जी चौधरी हैं, सेपट साहब हैं, तो इस तरह के किसान जो आगे आए हैं, मैं उनको भी इस मौके पर फार्मर फोरम के इस किसान दिवस में विशेष रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें भी, जैसे अभी एक फार्मर्स का डेलीगेशन गया था, डेनमार्क जाके आया था, तो अपने एरिया के किसानों को भी मौका मिला है और उसमें एक अपने साथी सेपट जी भी जाके हैं और अवाना जी जाते रहते हैं। तो मैं, और एक नीदरलैंड और जाने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सरकार से, विभाग से, जो भी जहाँ तारतम्य बैठता हो, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है कि काश्तकार तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी, क्योंकि कई लोग कई बार होते हैं कि रियल फार्मर अप्रोच नहीं कर पाते हैं और वो मौका नहीं ले पाते हैं। ले मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको नीदरलैंड का भी, इन जो विशेष आज काश्तकार बैठे हैं उनमें किसी को मौका मिलता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी कि बाहर विदेश में जाने का किसानों को मौका मिले और वो वहाँ की तकनीकी को, जैसे एक मिनी इजराइल डेवलप किया है उसी तरीके से, जैसे डेनमार्क में अभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ डेयरी का बहुत अच्छा था, प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा था, उस तरह के लोग अपना काम यहाँ भी करेंगे, सीखेंगे, सीख के आए हैं। तो उसी तरीके से अपने एरिया के किसानों को मौका मिले। और कृषि विभाग की तरफ से मैं, क्योंकि अभी वर्तमान में डायरेक्टर आत्मा समिति हूँ, राजस्थान को प्रेजेंट करता हूँ, तो अपने एरिया के जो भी किसान हैं उनमें
आउट ऑफ स्टेट किसानों की नीड के अकॉर्डिंग मैंने अभी IRI पूसा में भी ट्रेनिंग के लिए किसानों को दल भेजा था, देहरादून भेजा था, NDRI करनाल भेजा, और इसके लिए मूंगफली बेल्ट है तो उसके लिए गुजरात में भेजा था। तो ट्रेनिंग और टूर्स ये हम कृषि विभाग की तरफ से कराते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वही इसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि प्रोग्रेसिव फार्मर अपने साथ दूसरे फार्मर्स को ऐड करते हुए भी उनको भी फ़ायदा दिलवाएं और आगे बढ़ाएं। और विशेषकर ये जो आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान गोष्ठी का जो आयोजन किया गया, इसी तरीके से हम भी कृषि विभाग में और KVKs में और यूनिवर्सिटी फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम, जिसको कृषक वैज्ञानिक संवाद बोलते हैं, ताकि जो अभी अवाना जी कह रहे थे, आज वर्तमान जो सरकार के किसान क्या अच्छा कर रहा है वो हम सफलता की कहानी के रूप में, सफलता की कहानी कृषक की जुबानी, ये इस तरह के प्रोग्राम में लेते हुए एक्चुअल जो फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए, उनको ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और स्टेट लेवल पर भी हमारी आत्मा योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग सम्मानित करता है। उनमें भी हमारे एरिया के, मेरे इस जोबनेर बेल्ट के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे मौका मिले, मैं ये भी आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं ये भी इस मौके पर आज ये भी कहना चाहूँगा कि जब किसी भी आदमी को जब भी मौका मिले, जैसे मेवाराम जी फाइनेंस में बैठते थे, तो जब भी यूनिवर्सिटी के लिए कई बार फंडिंग की प्रॉब्लम आई थी, तो आपने आगे चल के जोबनेर यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड होना चाहिए उपलब्ध, तो वहाँ सीट पर रहते हुए वो भी एक ये भी, क्योंकि अपनी इस फॉर्म में है, एक इसके पार्ट है, तो वो काम भी करना चाहिए। जैसा कि तो अनुकरणीय है कि मेवाराम जी इस फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं और उन्होंने पहले भी बहुत काम किए हैं और आगे भी इसी तरह इस फोरम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरीके से, क्यों मेरे सामने आदरणीय डॉक्टर बजरंग जी और पेमाराम जी बैठे हैं, तो उन्हीं के सहयोग से मुझे 99 से 2003 तक पंचायत समिति सांबर लेक में वीडियोशिप का भी मौका दिलवाया था। और मैंने मेरे प्रयास किए कि जोबनेर कॉलेज, जोबनेर की यूनिवर्सिटी या ये एरिया आगे बढ़े, और उसके लिए मैंने डेवलपमेंट के काफ़ी काम कराने का प्रयास किया था। ठीक उसी तरीके से मुझे मौका मिला 2014 से 2019 तक जॉइंट डायरेक्टर RKVY। तो RKVY में मैंने करीब इस यूनिवर्सिटी को 22 करोड़ रुपए का फायदा और बजट मैंने दिलवाया था। तो इस तरह जिस आदमी को जब भी जिस फोरम पे जो मौका मिले देना चाहिए। आज मैं नहीं दिला सकता, उस टाइम मैंने दिलवाए थे, वो आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आपने मुझे आगे बढ़ाया और मैं उसका आपको फ़ायदा दिला पाया। पुनः मैं सभी किसान भाइयों को और इस फोरम के पदाधिकारियों को और आज के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।